नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। मशकी सेट 1.1 पहले सबक का सबक नंबर 1 में दो मतगिरी खती मसावात का मशकी सेट 1.1 हल करने वाले हैं। उम्मीद है तलबा आपको इस मशकी सेट के तमाम सवालात की वजाहत अब आसानी से समझ में आने लगी होगी, क्योंकि आपने 1.1 से पहले जितने भी अहम टॉपिक थे उसकी वजाहत आपने गौर से सुनी है, हर टॉपिक को अच्छी तरह समझा है। तो ये मश्क भी आपके लिए आसान होने वाली है। तो आ जाते हैं मश्क नंबर 1.1 में। पहला सवाल क्या है? अमली काम दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं अमली काम। यहाँ पर हमजात मसावात हल करिए। आपको ये नहीं कहा गया है दो मतगैरी खती मसावात हल करिए। चैप्टर का नाम है दो मतगैरी खती मसावात, लेकिन सवाल में ये नहीं है। सवाल में क्या है? हमजात मसावात हल करिए। इसकी वजाहत मैं आपको पहले कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं दर्ज झैल अमली काम पूरा करते वक्त हमजात मसावात हल करना है। तो यहाँ पर इस मसावात का नंबर तलबा पहले से दिया हुआ है 1, इस मसावात का नंबर 2 पहले से दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं, इन मसावात का मुशाहिदा कर लेते हैं तलबा। कौन सा यहाँ पर y का ज़रीब तलबा यकसा है, तो इसलिए अलामत भी मुख्तलिफ है। तो जाहिर सी बात है इन दो मसावात को जमा करने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए, और यहाँ पर दिया भी वही है, मसावात 1 और 2 को क्या करने पर? जमा करने पर। तो देखिए ये मसावात को दोनों को जमा कर लिया गया है। तो जमा करेंगे तो अल्बा हमें क्या मिलेगा? 5 में 2 जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 7। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7। अब इसके बाद तलबा हम यहाँ पे देखेंगे y का जरीब, यहाँ पर जमा 3 नफी 3 है, ये कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड के आदात को हल कर लेते हैं। 12 में 9 जमा करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 21। अब यहाँ पर तलबा 7 जो x के साथ ज़रब की सूरत में है वो इधर आकर के तकसीम होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शुमार कुनिंदा में तलबा 21 ही रहेगा। 7 इधर आके तकसीम हो गया, तकसीम कर लेते हैं। 7 एका 7, 7 तिया 21। यहाँ पर भी तलबा एक बॉक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 इस बॉक्स में। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमें x की कीमत जो हमें हासिल हुई 3, वो हम किसी एक मसावात में रखने मसावात 1 लिख लेते हैं। मसावात 1 में तो ये तलबा मसावात 1 है, इसे फिर से लिख लेते हैं। और x की कीमत जो 3 है तलबा, वो रख लेते हैं। यहाँ पर x की कीमत 3 यहाँ पे रख लेंगे। 5 को 3 से ज़रब कर लेंगे, 5 तिया 15 होगा, जमा 15। राइट साइड में तलबा आकर के ये क्या हो जाएगा? नफी हो जाएगा। हम यहाँ पे इसे नफी कर लिए। अब यहाँ पर यहाँ इन दोनों आदत को हल कर लेते हैं। अलामत मुख्तलिफ है, नफी करने वाले हैं। 15 और 9 इसे नफी कर लेंगे। तो हम नफी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। अब अलामत किसकी लगाएंगे? बड़े अदद की। अब यहाँ पर 3 जो y के साथ ज़र्ब है, नफी 6 शुमार कुनिंदा में रहेगा। ये 3 इधर आकर के तकसीम हो जाएगा। तकसीम कर लीजिए, 3 एका 3, 3 दूनी 6, नफी 2 आया। तो तलबा यहाँ पर आपका दूसरी कीमत मिल गई, y बराबर नफी 2। x की कीमत आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आप x की जगह पे लिखने वाले हैं 3 और y की जगह लिखने वाले हैं नफी 2। तो तलबा ये था मसावात का हल। तो मश्क नंबर 1.1 का पहला सवाल मुकम्मल हो गया है। कितनी आसानी और कम वक्त में ये मश्क हल हुए हैं। इसलिए तलबा आप मश्क के सवाल से पहले के कोई भी टॉपिक की वजाहत आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, ना किताब के मिसाल को भी। अब हम तलबा आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। तलबा सवाल नंबर 2 में कुल 8 सवाल हैं, तो सब एक एक करके इंशाल्लाह हम हल करेंगे। तमाम सवालात की वजाहत करेंगे। उम्मीद है तलबा आप हर सवाल की वजाहत ज़रूर समझेंगे। तो सवाल नंबर 1 में यहाँ पर 2 मसावात है। सवाल नंबर 1 की वजाहत हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं तलबा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सवाल नंबर 1। यहाँ पर
सवाल नंबर 1 का हल यहाँ पर मौजूद है, हम एक एक करके देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 में यहाँ पर देखिए ए के साथ 3 है और यहाँ पर ए के साथ कोई भी रुकन मौजूद नहीं है तलबा। तो मसावात नंबर 2 में यहाँ पर ए के साथ कोई रुकन नहीं है। अब हम देख लेते हैं बी के साथ तलबा यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी बी के ज़रीब भी पहले से ही यकसा है। हमें किसी भी मसावात को ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब ये तय करना है तलबा, अलामत को मद्देनजर रख करके अब मसावात को जमा करना है कि नफी करना है, ये तय करना है। तो पहले मसावात में भी जमा, दूसरे भी मसावात में जमा। अगर हम जमा करेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसलिए मसावात 1 और मसावात 2 को हम तफरीक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके मसावात नंबर दे देंगे, इस मसावात 1 और दूसरे को हम देंगे मसावात 2। तो तलबा अब हम आ जाते हैं, इन दोनों मसावात को तरतीब से लिख लेते हैं। मसावात 1, मसावात 2, ठीक है। अब इन दो नफी करेंगे। नफी करने के बाद तलबा याद रखिए, इनकी अलामतें जो होती हैं बदल जाती हैं। आपको ए में जमा नजर आ रहा है, इसकी अलामत अब नफी हो गई। बी में यहाँ पे आपको जमा नजर आ रहा है, इसकी अलामत नफी। 22 में जमा दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका मतलब जमा, इसकी भी अलामत नफी। तो तलबा मैं क्या करता हूँ, इन अलामत को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि इसके साथ जमा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मसावात 2 में किस में कौन सी अलामतें मौजूद हैं। तलबा यहाँ पे जमा 3 है और ए में क्या है, नफी ए है। तो 3 ए में से एक एक कम हो गया तो हमें मिला 2 ए, बड़े अदद की अलामत जमा। जमा 5 बी में से नफी 5 भी कट गया, 0, ये तो बचने वाला नहीं है। जमा 26 है और ये है नफी 22, 26 में से 22 गया, 4 बड़े अदद में अलामत है जमा की। उम्मीद है तलबा आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब 2 ए के साथ तलबा ज़र्ब है, 4 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4। तो इस तरीके से आप एक स्टेप मजीद लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं। 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, ए बराबर 2। तो कैसे, ये इबारत भी आप लिख सकते हैं तरफेन को 2 से तकसीम करने पर। इस तरह से हमें मिला ए का जवाब, ए बराबर 2। तो अब इस मसावात 1 में हम ए बराबर अगर 2 रख दें तो हमें बी मिलेगा। तो मसावात 1 मैं यहाँ लिख दूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अभी शुरुआत है, 3 ए जमा 5 बी बराबर 26। तो हम यहाँ पर देखिए ए की जगह पे 2 लिख दिए, 3 को 2 से ज़रब किए, 6 आ गया। बाकी तमाम इबारतें अपनी जगह पे उसी तरह से रहेंगी। 6 5 के साथ जमा है, राइट साइड लेकर आएंगे इसे, ये हो जाएगा नफी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसे हल कर लेंगे। 26 में से 6 गए तो बचेगा सिर्फ 20। अब 5 जो बी के साथ ज़र्ब है तो तलबा ये राइट साइड में आने के बाद ये हो जाएगा तकसीम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी बराबर 20/5। तकसीम कर लीजिए, 5 1 5, 5 चौक 20। तो बी बराबर 4 आ गया, ए बराबर 2 है। अब हल में यहाँ पे आप एक गलती मत करिएगा, जल्दी जल्दी में तलबा एक्स और वाई लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे 2 और 4। ऐसी गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जो तगय्युर मसावात में दी है उसी का इस्तेमाल करना है। ए कॉमा बी, ए की कीमत 2, बी की कीमत 4 रखना है और इस तरह से अपने जवाब को पूरा करना है। तो तलबा अब हम मसावात 1 की वजाहत मुकम्मल, आते हैं मसावात 2 की तरफ, सवाल नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है तलबा सवाल नंबर 2 की भी वजाहत आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। आते हैं इसके मसावात, दोनों मसावात की वजाहत समझ लेते हैं। समझ, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर x के साथ 3 ज़रीब है और यहाँ पर x के साथ 1 है, यानी हम x के ज़रीब को आसानी से यकसा,
y के तो मुख्तलिफ हैं, इसलिए y पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। x के मुख्तलिफ है, 3 है और 1 है, तो इसका मतलब ये है हम इस मसावात को किससे ज़रब करेंगे? 3 से ज़रब करेंगे। ये मुशाहिदा करना है। तो सबसे पहले हम मसावात का नंबर ले लेते हैं। पहली मसावात 1 और जो दूसरी मसावात है उसे नंबर 2 देते हैं। अब इसके बाद हम ये तय कर रहे हैं कि इस मसावात 1 को किससे ज़रब करेंगे? 3 से ज़रब करेंगे। तो हम इस इबारत को लिख लेते हैं, मसावात 1 को 3 से ज़रब करने पर। तो इस तरीके से हम इसे ज़रब कर लेते हैं। 3 से जब ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, इसे ज़रब करेंगे 3 7 21 और यहाँ पे 3 दहा में 30। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, यहाँ पे 7 तियां 21, 3 दहा 30। तलबा हम यहाँ पे मसावात 3 इसे दे देंगे। अब इसका हम मुशाहदा करेंगे मसावात 1 का और मसावात 3 का। यहाँ पर इन मसावात 3 में से मसावात 2 को तफरीक करेंगे। यहाँ पर मसावात 2 और मसावात 3, इसमें हमें x के ज़रीब को यकसा मिल गए हैं। अलामतें यहाँ पे यकसा हैं। जब अलामत यकसा है तो जाहिर सी बात है जब तक हम उसे नफ़ी नहीं करेंगे तब तक ये x वाले रुक्न कटने वाले नहीं हैं। इसलिए इसे हम इन दोनों मसावात को नफ़ी करेंगे। तो हम किसमें से किसको नफ़ी करना है? वो मसावात 3 से 2 को नफ़ी करना है। तो मसावात 3 ऊपर लिखेंगे, मसावात 2 उसके नीचे लिखेंगे। नफ़ी करने की वजह से अब मसावात 2 की तमाम अलामतें तलबा यहाँ पर नफ़ी हो जाएंगे। साथ में तलबा यहाँ पर हम एक नफ़ी की अलामत भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 में यहाँ पर जमा है, नफ़ी हो गया। 2 में नफ़ी है, इसकी अलामत बदल के जमा। 7 में जमा है, इसकी अलामत हो गई नफ़ी। अलामत तब्दील कर लिए। अब हम इसके बाद तलबा क्या करते हैं, मैं इनकी अलामतों को हाइड कर देता हूँ ताकि हल करने में आसानी और आप भी अच्छी तरह समझ सकें इसे। अब यहाँ पर जमा 3x नफ़ी 3x कट गए। जमा 21 में से जमा 2y, जमा 21y जमा 2y जमा 23y। अब राइट साइड में जमा 30 और ये 7 में तलबा है नफ़ी 7, तो 30 में से 7 नफ़ी करेंगे आपको मिलेगा 23। तो उम्मीद है तलबा ये वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। नफ़ी के में चक्कर में आप नहीं फंसे होंगे। अब यहाँ पर देखिए तरफेन, यहाँ पे 23 जो ज़रब की सूरत में है ये तकसीम कर देंगे। चाहे आप इस तरह से लिखिए तरफेन को 23 से तकसीम करने पर, या आप यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से तकसीम कर सकते हैं। y बराबर 23/23, ये कट गए, जवाब 1 आ गया। अब मसावात किसी भी मसावात में आप रख सकते हैं, हम इसे मसावात 1 में रखने वाले हैं। मसावात 1 क्या है हमारी? x जमा 7y बराबर 10। तो यहाँ पर ये मसावात 1 है। मैं तलबा यहाँ पर लिख लूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आए। x जमा 7y बराबर 10। y की कीमत 1 है तो तलबा y की जगह पर हम 1 रख दिए। 7 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 7 आया। 7x के साथ जमा है, राइट साइड में आएगा तो तलबा ये हो जाएगा नफ़ी 7। 10 में से 7 नफ़ी गए तो 3 हो गया। तो तलबा इस तरह से x की कीमत आ गई, तो x की जगह 3, y की कीमत हमने मालूम किया 1। तो इस तरह से आप अपने जवाब को दर्ज करेंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश ना होइएगा। जब आपका y और x मालूम हो गया है तो ये जवाब नहीं है। आपको हाफ मार्क्स चाहिए तो आपको ये इबारत लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। इसलिए आप ये ना सोचिए कि आपका जवाब आ गया है और आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। जब तक आप इबारत की शक्ल में जवाब को नहीं लिखेंगे या जवाब की आखिरी सूरत नहीं बताएंगे तब तक आपको पूरा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। सवाल नंबर 2 के बाद हम आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3,
देख लेते हैं। हम इसके मसावात की वजाहत को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्स के ज़रीब तो तलबा यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्स का ज़रीब भी यकसा है और अलामत भी यकसा है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, ज़रब करना तो है नहीं, मसावात 3 को अब हम क्या करेंगे, नफी करेंगे। तो पहले नंबर ले लेते हैं। इस मसावात को पहले नंबर 1 दे देंगे तलबा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरी जो दो मतगरी मसावात है, इसे नंबर 2 दे देंगे। अब तफरीक करना है। मसावात 2 से मसावात 1 को तफरीक करना है। तो मसावात 2 को मैं ऊपर लिखूंगा और मसावात 1 को नफी करना है तो मसावात 1 को नीचे लिखूंगा। आप अगर मसावात 1 पहले लिखी है तो तलबा क्या करते हैं, मसावात 1 में से 2 को नफी करते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपका जवाब मुख्तलिफ नहीं वही आएगा जो हमारा आने वाला है। तो आप अपनी इबारत में जो दर्ज करते हैं वही लिखना है। यहाँ पर देखिए मसावात 2 में से 1 को नफी करना है तो 2 ऊपर 1 नीचे नफी करेंगे। अब अलामत बदलना है तलबा। 2x में आपको यहाँ पे जमा नजर आ रहा है तो अलामत बदल दीजिए नफी। 3y में नफी नजर आ रहा है, इसकी अलामत बदल गए जमा। 9 में जमा है, कोई भी अलामत नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगी नफी। तो तलबा अब हम आते हैं इन दोनों मसावात को हल करने के लिए। मैं अब इनकी अलामतों को थोड़ा हाइड कर दूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। अब आ जाते हैं, हल कर लेते हैं। नफी जमा 2x और नफी 2x, x कट गया। अब y की तरफ जमा 1y जमा 3y, 3y और 1y 4y हो गए, तो ये 4y जमा 13 और नफी 9, 13 में से 9 गए 4। तो उम्मीद है ये मसावात आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आते हैं तलबा, यहाँ देख लेते हैं 4 जो y के साथ ज़र्ब है ये दूसरी तरफ आने के बाद तकसीम हो जाएगा। तो हम 4/4, 4 4 कैंसल, 1 जवाब आ गया। इस तरह से y बराबर 1 होगा। तो ये y की कीमत हम किसी भी मसावात में रखें। मैं मसावात 2 में रखने वाला हूँ, तो मसावात 2 क्या है वो मैं लिख लेता हूँ तलबा। पहले मसावात 2x जमा y बराबर 13, y की कीमत 1 है तो इसलिए y की जगह पे 1 रख देंगे। 1 जमा है x के साथ, दूसरी तरफ आकर के ये तलबा हो जाएगा नफी 1। 13 में से 1 गए, 12 बच गया। 2x के साथ ज़र्ब है, वो दूसरी तरफ आकर के क्या हो जाएगा, तकसीम। तकसीम कर लीजिए, 2 छंग 12। तो x का भी जवाब आ गया है, y का भी जवाब है। अब आप इसे ब्रैकेट की सूरत में लिखिए, x की जगह 6, y की जगह 1। दी हुई मसावात का हल है ये। तो उम्मीद है तलबा तीसरी मसावात की वजह समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 की वजह अब देख लेते हैं। उम्मीद है तलबा आपको हर सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब इस सवाल में देखिए तलबा m और n का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इसको एक दूसरे तरीके से हल किया गया है जिस तरह से हमने मसावात मिसाल में देखा था। सब्स्टिट्यूट का तरीका है, यहाँ पर m और n के साथ आदाद ज़रब है और यहाँ पर m के साथ कोई भी अदद ज़रब नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m की कीमत हासिल कर लेंगे। किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका तरीका क्या है। जैसे अगर आपको n की कीमत 2 मिल गई है तो इस n की कीमत क्या करेंगे, आप किसी भी मसावात में रख देंगे। तो n की जगह आप 2 रख दिए तो आपको मिल गया m की कीमत। बस इसी तरह से हम इसे हल करने वाले हैं। तो इस मसावात को नंबर 2 देंगे और ये पहली मसावात उससे पहले नंबर 1 दे देंगे और मसावात 2 को हम क्या करेंगे,
इस तरह से तरतीब देंगे कि उससे m की कीमत हासिल हो जाए। कैसे? m के साथ n जो है नफी की सूरत में है और राइट साइड में जाएगा तो ये जमा 6n हो जाएगा। तो तलबा ये इस तरह से m की ये कीमत हमें इस सूरत में नजर आ रही है। इसे नंबर 3 दे देंगे। ये हो गया m की कीमत। अब m की कीमत आप किस में रखने वाले हैं? m की कीमत आप गलती से मसावात 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि मसावात 2 से ही हमें m की कीमत हासिल हुई है। m की कीमत मसावात 1 में रखेंगे। इसलिए तलबा यहाँ पर हम इबारत में लिखेंगे मसावात 1 में m की कीमत रखने पर। तो मैं मसावात 1 यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। 5m नफी 3n बराबर 19। अब आप देख रहे हैं m की कीमत जो है नफी 7 जमा 6n, तो m 5 के साथ ज़रब है, तो इस तरह से इसे ब्रैकेट में लिखे नफी 7 जमा 6n। ठीक है, जैसे मैं कहा n बराबर अगर कोई कीमत मिल गई है तो किसी मसावात में हम n की कीमत रख देते हैं तो हमें दूसरी कीमत मालूम हो जाती है। इसी तरह से हम मसावात 1 में हमने m की कीमत यहाँ पे रखी है। अब इसे तलबा हल कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5 को नफी 7 से ज़रब करिए, 5 सत्ते 35, नफी है इसलिए नफी 35। 5 जमा 6 से ज़रब होगा, 5 छंग 30, ये जमा अपनी जगह पर है। अब बाकी की इबारत तलबा इसी तरह से हम नीचे उतार लेंगे। अब इसे देख लेते हैं, इसे हल कर लेते हैं किस तरह से ये अब मजीद सिंपल तरीके से हल होने वाला है। यहाँ पर ये है जमा 30n, ये है नफी 3n, अलामत मुख्तलिफ है तो नफी कर लेंगे। 30 में से 3 चले गए, बचेगा 27। बड़े अदद में जमा है इसलिए 27 में आपको कोई अलामत नजर नहीं आ रही, यानी जमा की अलामत है। और नफी 35 जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा तलबा जमा 35। अब जमा 35 और 19 दोनों सिर्फ आदाद हैं, जमा करेंगे तो 54 आ गया। 27 n के साथ ज़रब है, राइट साइड में जाकर के 54 को तकसीम कर देगा तो 27 दूना 54 हो गया। इस तरीके से n की कीमत आ गई। अब आपको तलबा पता है जब किसी एक तगय्युर की कीमत अगर आपको मिल जाए तो आप दूसरी की कीमत बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। अब n की कीमत हम किस में रखने वाले हैं? मसावात 3 में, क्योंकि मसावात 3 m की सूरत में मौजूद है। तो इस तरीके से तलबा मैं यहाँ पे मसावात 3 लिख लूँ, m बराबर नफी 7 जमा 6n। तो n बराबर जो 2 है वो यहाँ पर हम लिख लिए, 6 में 2 ज़रब कर लिए, 6 दूनी 12, और ये नफी 7 इसी तरह से होगा। 12 में से 7 नफी कर लेंगे तलबा, हमें मिलेगा 5। तो उम्मीद है तलबा आपको ये वजह समझ में आ गई होगी। m और n, m की जगह पे 5, n की जगह पे 2, इबारत की शक्ल में हम इस जवाब को दर्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये मसावात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपके हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 5, इसकी वजाहत भी इंशाअल्लाह आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए तलबा x और y, यहाँ पर भी x जो है इसके साथ कोई भी अदद नहीं है तो हम इस दूसरी मसावात को की मदद से x की कीमत मालूम कर लेंगे। अगर आप इसे पसंद करना चाहते हैं, x के ज़रीब को यकसा बनाना चाहते हैं तो आप इस मसावात को 2 दे दीजिए, 5 से ज़रब करिए हर रुकन को और फिर उसके बाद उसे हल कर सकते हैं उस दूसरे तरीके से भी। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे उस तरीके से, लेकिन मैं आपको ये तरीका समझाने जा रहा हूँ। इस मसावात में
की मदद से पहले इसे नंबर ले लेते हैं। पहले मसावात को नंबर 1 दे देंगे, दूसरी मसावात तरतीब में है, इसे नंबर 2 दे देंगे, और मसावात 2 को हम इस तरह तरतीब दें, जमा 5y है, इसको राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये नफी 5y। अब इसमें हमें x की कीमत मिल गई, किस सूरत में? 4 नफी 5y की सूरत में। तो इस x की कीमत को हम मसावात 1 में रखेंगे। आपको पता है ये हमारी मसावात 1 है, तो मैं मसावात 1 यहाँ लिख लेता हूँ। 5x जमा 2y बराबर नफी 3। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 4 नफी 5y। तो x की जगह पे आपको नजर आ रहा है 4 नफी 5y। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो इस इबारत का मतलब बदल जाएगा तलबा। अब आते हैं, इसे ज़रब कर लेते हैं। 5 को 4 से ज़रब करेंगे 20, 5 को नफी 5y से ज़रब करेंगे, जमा नफी नफी हो गया, और 5 पचे 25y। अब बाकी की इबारतें तलबा इसी तरह से आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसे तरतीब से हल कर लेते हैं। ये जमा 20 है, राइट साइड में आके ये चला गया नफी 20 बन गया। वाई वाले इसे हल कर लेते हैं। नफी 25 जमा 2, अलामत मुख्तलिफ, हम नफी करेंगे। 25 में से 2 गए 23, किसकी अलामत? बड़े अदद की। इस तरह से नफी 23 आ गया। और अब हम बचे हुए मसावात को हल कर लेते हैं। नफी 3 नफी 20, अलामत यकसा है तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। 20 में 3 जमा करेंगे 23, और अलामत जो यहाँ पे हमें नजर आ रही है वही लगाएंगे। अब यहाँ पर भी नफी 23 है, तो तलबा यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसे तकसीम कर लेंगे। इसलिए y बराबर होगा नफी 23 बटे नफी 23। ये कट के जवाब आएगा 1। अब y की कीमत आ गई है। y की कीमत हम किस मसावात में रखेंगे? मसावात 3 में रखेंगे, और यहाँ पे हम इबारत लिख लेंगे। मसावात 3 में y बराबर 1 रखने पर, तो मैं यहाँ पे मसावात 3 लिख लेता हूँ। x बराबर 4 नफी 5y। y की कीमत 1 है, जो हम यहाँ पे रख दिए। 5 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 5 आ गया। 4 नफी 5 हल कर लेते हैं, अलामत मुख्तलिफ, नफी करेंगे 1, बड़े अदद में अलामत नफी 1 में लगाएंगे नफी। तो तलबा इस तरह से आपका जवाब आ गया x बराबर नफी 1। x की जगह नफी 1 और y मालूम किए थे 1। इस तरह से हमारे जवाब को हम मुकम्मल कर लेंगे। अब आते हैं तलबा, हम सवाल नंबर 6 को कर लेते हैं। सवाल नंबर 6, अब आप इसको देख करके भागिएगा नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत किसी मशीन की तरह नजर तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। आपको देखिए इंशाअल्लाह ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पर तलबा ये जो इबारत दी है, इसे मसावात नंबर 1 हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो इबारत दूसरी मसावात है, इसे मसावात नंबर 2 दे देंगे। सवाल को पहले हम मसावात 1 और 2 से दे देंगे। अब आपको पता है कि मसावात में हमें अदाद जो हैं नसब नुमा में नहीं चाहिए। बिल्कुल नसब नुमा में, अब मसावात 1 को देखिए, ये 3 भगाना है, तो हमें नसब नुमा में 3 नजर आ रहा है। तो तलबा हमें क्या करेंगे? मसावात में अगर जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर अगर ऊपर 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, तो ये कट जाते। तो होता लाने के लिए, ऊपर 3 लाने के लिए हम मसावात 1 में किससे ज़रब करेंगे? 3 से, ताकि ये कट सके। तो जब हम मसावात में 3 से ज़रब करेंगे तलबा, तो हर रुकन को 3 से ज़रब करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख करके आपको बता दूं कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से ज़रब किया, फिर वाई वाले अरकान को भी मैं 3 से ज़रब किया, और आखिरी अरकान जो राइट साइड में है उसको भी 3 से। अब यहाँ पे देखिए 3 3 कट गया, 10 बच गए। ये पहले 3 3 कट गया, सिर्फ x बच गया।
3 को y से ज़रब किए, ये हो गया 3y। हर रुकन को आपको 3 से ज़रब देना लाजमी है। ठीक है, अब ये मसावात हो गई 3। इसी तरीके से हम मसावात 2 पर भी गौर करें। अब आप समझ रहे होंगे कि किससे ज़रब करना है। हमें नसब नुमा में क्या नजर आ रहा है? 4। तो मसावात 2 को किससे ज़रब करेंगे? 4 से। तो लिख लेते हैं मसावात 2 को 4 से ज़रब करने पर, तो मसावात 2 मैं लिख लेता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। पहले मसावात 2, यहाँ पर मसावात 2 है और इसे 4 से ज़रब करता हूँ। 4 ज़रब, ये हो गए 2x, जमा 4 ज़रब 1/4y बराबर 4 ज़रब 11/4। तो ये था मसावात 2, जिसमें मैं हर रुकन को 4 से ज़रब किया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 4 कैंसल, y बच गया। ये 4 4 कैंसल, 11 बच गया है। 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो गया 8x। तो ये तलबा आ गई 2 मसावात। उसी तरीके से जैसे हम मसावात 3 और 4, ये अब हमारे पास वो सिंपल मसावात हैं। इन मसावात को हम हल कर सकते हैं सिंपल तरीके से। हम अब इन दोनों मसावात का तलबा मुशाहिदा कर लें इनके ज़रीब पर, और अब हम देखें कि हम किसको किससे ज़रब कर सकते हैं। यहाँ पर मसावात 4 को हम किससे ज़रब कर लेते हैं? 3 से। क्यों? यहाँ पर y के साथ 3 ज़रब है और यहाँ पर y के साथ कोई रुकन मौजूद नहीं, तो इसलिए मसावात 4 को हम 3 से ज़रब करेंगे। फिर से मैं तलबा आपको कह रहा हूँ, मसावात 3 और मसावात 4 का मुशाहिदा करें। y के साथ 3 है, इसलिए y को 3 से ज़रब करेंगे। आप x को यहाँ पर 8 से भी ज़रब कर सकते हैं। तो 8 से ज़रब करने से आसान है 3 से ज़रब करना, तो हम इसलिए 3 से ज़रब कर लेते हैं। तो मसावात 4 को 3 से ज़रब करेंगे। हम यहाँ पर ज़रब कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं मसावात 4 ये है, और 3 से ज़रब करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 ज़रब 8x, 3 ज़रब y, 3 ज़रब 11। आपको ये इबारत लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार परफेक्ट हो गए तो आप डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपको ये इबारत लिखने की ज़रूरत महसूस होती है तो ज़रूर आप लिखिए, ताकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे सवाल को गलत ना कर दे। अब हम आते हैं 8 तियां 24 x, 3 को y से ज़रब करेंगे 3y, 3 को 11 से ज़रब किए 11 तियां 33। अब ये हमें मिली एक मसावात नंबर 5। मसावात नंबर 3 और 5 का मुशाहिदा कर लेते हैं। यहाँ पर तलबा y के ज़रिए भी यकसा है, अलामत भी यकसा है, जमा है दोनों, तो इसलिए मसावात 5 और मसावात 3 को हम क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। तो हम इन दोनों मसावात को तफरीक करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से हम इसे तफरीक करेंगे। तो मसावात यहाँ पर हमने 5 लिखी, मसावात 3 लिख लिए और इसे नफ़ी करेंगे। जब हम नफ़ी करेंगे तो मसावात 3 की तमाम अलामतें क्या हो जाएंगी तलबा? बदल जाएंगी। तो हम इस तरह से x में जमा है तो नफ़ी लगाएंगे, 3 में जमा है नफ़ी, 10 में जमा है तो ये नफ़ी। तो हमने अलामतों को बदल दिया है। तो तलबा अब हम क्या करेंगे? अब इन अलामतों को मैं थोड़ा सा हाइड कर दूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। अब आते हैं, हम इसे समझ लेते हैं। ये है जमा 3y और ये नफी 3y, ये कट जाएंगे। अब हमें x वाले जमा 24 और ये है नफी x, 24 में से एक x गया तो हमें मिलेगा 23। 24 में जमा है तो इसलिए 23 में भी हमें जमा की अलामत रहेगी। 33 जमा 33 और 10 में नफी है
तो 33 में से 10 गए 23। तो उम्मीद है तलबा आपको अब ये मसावत समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं तलबा 23 जो x के साथ ज़रब है वो यहाँ पर आकर के तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से तकसीम हो गए, 23 का 23, x बराबर 1 आ गया। अब आप मसावात 3 में x की कीमत रख सकते हैं। तो मसावात 3 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। x जमा 3y बराबर 10। x की कीमत 1 है, इसे यहाँ पे रख लेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पे जमा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आकर के ये हो जाएगा नफी 1। 10 में से 1 गया, 9 आ गए। 3y के साथ ज़रब की सूरत में है, वो तकसीम हो जाएगा। इस तरह से y बराबर आएगा 9/3। 3 एका 3, 3 तिया 9, y बराबर तलबा आ गया 3। आप x की जगह 1 लिखिए, y की जगह 3 लिखिए, ये आपकी दी हुई मसावात का हल हो गया है। उम्मीद है तलबा ये जो सवाल था बटे की सूरत में आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हल किया है। उम्मीद है आप आगे भी इसी तरह के सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। आते हैं अब हम तलबा यहाँ पर सवाल नंबर 7 को कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 हमने यहाँ पर मिसाल में इस तरह का सवाल हल किए थे। आदाद बड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही छोटे आदाद हैं। देखिए किस तरीके से, जब आपको इस तरह के बड़े आदाद दिखाई दें या आप इसे मुशाहदा करिए, x के साथ 99 है तो y के साथ क्या है 99। यहाँ पर y के साथ 101 है, दूसरे मसावात में x के साथ 101 है। इस तरह अगर आपको अदद नजर आए तो हम इन मसावात को सबसे पहले क्या देते हैं, नाम नंबर दे देते हैं। मसावात 1, इसे मसावात 2 दे देते हैं। अब ऐसी सूरत में जब हमें ये नंबर नजर आए तो हम तलबा इन दो मसावात को क्या करते हैं, एक बार जमा करेंगे और इसी तरह से इन मसावात को एक बार तफरीक करेंगे तो हमें दो सिंपल मसावात हासिल होगी। देखिए एक मसावात 3 हासिल हुई और एक मसावात 4 हासिल हुई। अब इन दो मसावात को हल करके हम x और y मालूम कर सकते हैं। तो क्या तरीका है आपको जहन में रखना है, अगर ऐसी मसावात आपको नजर आए, एक बार जमा एक बार तफरीक करने पर आपको दो सिंपल मसावात मिल जाएंगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, इसे समझ लेते हैं। मसावात 1 और 2 को जमा कर लेते हैं। ये मसावात 1, ये हो गई मसावात 2। अब इसे जमा करते हैं। 9 में 1 जमा करेंगे 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 के सिफर हासिल आए 1। 9 में 1 जमा किए 10 और ये सिफर है, तो यहाँ पर 10 के सिफर हासिल आए 1 और इस तरह 1 में 1 जमा किए 2। तो तलबा इस तरह से आप समझिए, या 99 में 101 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। इसी तरह 101 में 99 जमा करेंगे, ये हो जाएगा 200। अब इसी तरह से यहाँ पे 9 में 1 जमा किए 10 हासिल आए 1। 9 में 1 जमा किए 10 और ये सिफर 10 हुआ, 10 के सिफर हासिल आए 1। 4 में 1 जमा किए 5 और यहाँ पे 5, 5 5 10 और इस तरह से ये हो गए 1000। अब यहाँ पे देखिए x के साथ 200, y के साथ 200 है, तो तलबा हम क्या करेंगे, इस मसावात को तरफेन से 2 से तकसीम कर देते हैं। तो 2 से तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पर हर रुकन को मैं 2 से तकसीम करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, ये 200 200 कट गया, x बच गया। यहाँ पर शुमार कुनिंदा नसब नुमा का 200 कट गया, y बच गया। ये 0 कट गए, 2 2 0 कट गए, ऊपर 10 नीचे 2, 2 2 एका 2, 2 पचे 10, तो ये 5 यहाँ पर आ गया। तो ये सिंपल मसावात इसे नंबर 3 दे देंगे तलबा। अब हम एक सिंपल मसावात हासिल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उन मसावात को तकसीम करेंगे।
मसावात 2 से मसावात 1 को तफरीक करना है, तो मसावात 2 को तलबा हम ऊपर लिखेंगे, मसावात 2 को ऊपर, मसावात 1 को नीचे। नफी करेंगे तो हम मसावात 1 के तमाम अरकान की अलामत बदल देंगे। जमा है तो नफी, जमा है इधर नफी, इधर भी कोई अलामत नहीं तो यहाँ पे नफी। तो तलबा हम अब इसे हल कर लेते हैं। तो मैं 99 की अलामत हाइड कर दूं, जमा इसको भी हाइड कर लेते हैं और यहाँ पर इसे भी। अब यहाँ पर तलबा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इसे हल करते हैं। एक्स में जमा है, यहाँ पर 99 में क्या है, नफी है। 101 में से 99 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर नफी की अलामत है और यहाँ पर जमा की अलामत है। तो 101 में से 99 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा तलबा 2x और अलामत जो लगेगी बड़े अदद की। इसी तरह से अब यहाँ पर भी आ जाते हैं। यहाँ पे 99 में जमा है और 101 में क्या है, नफी है। तो अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे और बड़े अदद में हमें नफी है, इसलिए 2 नफी 2y मिले। यहाँ पर हम देख लेते हैं 501 है, 501 में यहाँ पर जमा है लेकिन 499 में तलबा नफी है। तो 501 में से 499 नफी हो जाएगा और आएगा 2। इस तरीके से तलबा हमें ये जो मसावात हासिल हुई है, इस मसावात का मुशाहिदा करें। हम क्या देखते हैं कि हर रुकन में 2 मौजूद है, इसलिए हम इस मसावात को इसे तरफेन को 2 से तकसीम कर देते हैं। इस मसावात को तो 2 से जब हम तकसीम करेंगे तो हमें एक सिंपल मसावात हासिल होगी। तो यहाँ पर मैं बटे 2 लिख लेता हूँ, यानी हर अरकान को 2 से तकसीम कर दिए। 2 कट गए, एक्स आ गया, यहाँ पर 2 तकसीम हो गया, नफी वाई, और यहाँ पे 2 कट गए, 1 आ गए। तो इसे मसावात 4 दे देंगे तलबा। इस तरीके से हमें 2 मसावात हमें हासिल हो गई, एक मसावात 3 और एक मसावात 4। अब इन दोनों मसावात का तलबा हम मुशाहिदा कर लेते हैं। यहाँ पर वाई में जमा है, यहाँ मसावात 4 में वाई में नफी है, तो ज़रीब भी यकसा है। तो जाहिर सी बात है हम इन 2 मसावात को क्या करने वाले हैं, जमा। मसावात 3 और 4 को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिख लेते हैं मसावात 3 मसावात 4 और इन दोनों को जमा करेंगे। तो तलबा जब हम मसावात को जमा करते हैं तो इनकी अलामतें में कोई तब्दीली नहीं होती है। एक्स में एक्स जमा किए, 1 एक्स 2 एक्स, जमा वाई नफी वाई कट गए, 5 में 1 जमा किए 6। अब इस तरह से 2 जो x के साथ ज़रब है तलबा 6 को तकसीम करेगा, 2 तियां हो जाएगा 6, x बराबर 3 आ गया। अब हमारे पास x बराबर 3 है, मसावात 3 में रख लेते हैं। मसावात 3 को लिख लेते हैं तलबा। हमारे पास मसावात 3 क्या है, x जमा y बराबर 5। तो x बराबर जो 3 हमने यहाँ पे मालूम किया वो x की जगह पे रख लेंगे। 3 जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जमा है, राइट साइड में आकर के नफी हो जाएगा। अब 5 में से 3 गए 2। अब तलबा y की कीमत भी हमारे पास आ चुकी है और इस तरीके से हम अपने मसावात को लिख लेंगे। x बराबर 3 यानी x की जगह पे हम लिखेंगे 3 और y बराबर 2 है तो y की जगह पे हम लिख लेंगे 2। जवाब हमारा दी हुई मसावात का हल हो गया है। तलबा आपको सवाल नंबर 7 की वजाहत समझ में आ गई है। अब ये मश्क की आखिरी सवाल है, 1.1 का आखिरी सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 8, ये भी उसी तरीके से है। आदाद बड़े हैं, x में 49, दूसरी मसावात में y में 49। पहली मसावात में x में 57, दूसरी मसावात में x में 47 और यहाँ पे y में 57। तो तलबा यहाँ पर इस तरह के आदाद जो हैं अल्टरनेट है, कहीं x में 49 है तो कहीं दूसरी मसावात में y में। इसी तरीके से जब ऐसी सूरत होगी तो हम मसावात 1 और 2 को हम क्या करेंगे तलबा, जमा कर लेंगे।
तो पहले हम इसे नंबर दे लेते हैं, मसावात 1, इसे दे देते हैं मसावात 2। अब हम इन दोनों मसावात को क्या करेंगे, जमा करेंगे। मसावात 1 लिख लिए, यहाँ पर मसावात 2 लिख लेते हैं। अब इन दोनों मसावात को जमा कर लेंगे। जमा करने पर अलामत में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती है। 49 और 57 को जमा करेंगे, 106 आ गया। यहाँ पर दोनों नफी हैं, तो यहाँ पर ये दोनों अरकान जमा होने वाले हैं। तो 57 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 49, इधर भी आएगा 106। दोनों अलामत नफी है, तो तलबा हम यहाँ पर भी नफी ही लगाएंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझ में आता है, यहाँ जमा 172 और जमा 252 दोनों जमा है, तो यहाँ पर भी जमा ही आने वाला है। इसी तरह से जब दोनों नफी है तो यहाँ पर भी नफी ही आएगा। कुछ तलबा के साथ ये कंफ्यूजन बना रहता है, वो क्या कर लेते हैं, नफी नफी जमा बना लेते हैं इसको। इसलिए मैं आपको यहाँ की मिसाल दे करके समझाया हूँ। जब इधर दोनों जगह जमा है तो आपको यहाँ पे जमा आता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। इसी तरह से आप अपने जहन में रख लीजिए कि यहाँ पे नफी क्यों आएगा। अब इसे जमा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने x में 106, y में भी 106, तो तलबा हम क्या करेंगे, तरफैन में 106 से तकसीम कर देते हैं। तो हम इस तरह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 106 ताकि आपको समझ में आए। 106 ये लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये इबारत 106 कट गया, x बच गया, यहाँ पर 106 कट गया, ये y बच गया। अब 106 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं है, तो कैसे मैं पढ़ूं, मैं तलबा 6 का पहाड़ा पढ़ने वाला हूँ और देखूंगा 6 के पहाड़ा में इकाई की जगह पे ये 4 को चेक करूंगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, देखिए ये 4 आ गया। तो ये इसका मतलब ये है 106 को मैं 4 से बार ज़रब करूंगा तो मुझे 424 मिलने वाला है। 6 चौक 24, हासिल आए 2, 4 को 0 से ज़रब किए 0 और 2 जमा किए ये 2, 4 का 4। तो इस तरह से हमने 106 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लिया, आया 4। तो आगे मसावात 3। अब इसी तरह से तलबा हम क्या करेंगे, इन्हीं दो मसावात को, मसावात 1 और 2 को अब हम तो जमा कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक करेंगे। जब मसावात 2 इसलिए ऊपर लिखेंगे और मसावात 1 को नीचे लिखने वाले हैं। और जब हम तलबा नफी करेंगे तो अलामत मसावात 1 की बदल जाएगी। तो 49 में जमा है, नफी आ गया। 57 में नफी है, जमा लिखेंगे। 172 में कोई अलामत नहीं, मतलब जमा, यहाँ पे लगा देंगे नफी। तो तलबा अब हम आ जाते हैं, अलामत तो तब्दील कर दिए हैं, पहली अलामत को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, इसे हल कर लेते हैं। 57x जमा है, जमा 57 और नफी 49, 57 में से 49 गया, 8x आ गया। यहाँ पर नफी 49, यहाँ पे जमा 57, 57 में से नफी 49 गए तो इधर भी जाएगा जमा 8y, बड़े अदद में अलामत है जमा की। यहाँ पे जमा 252 और यहाँ पर है नफी 172, तो 252 में से 72, 172 नफी करेंगे तो तलबा आएगा 80 और बड़े अदद में जमा की अलामत है, इसलिए यहाँ पर जमा जो लिखना जरूरी नहीं। अब हमें जो मसावात मिली है इसमें देखिए 8, इधर भी 8 और ये 8 से तकसीम, इसलिए हम तरफैन को 8 से तकसीम कर देते हैं। तो हम तकसीम करें, देखिए क्या हमें मिलता है, बटे 8, यहाँ पे भी 8, इधर भी 8, 8 8 कैंसल, x बच गया। इसी तरह से यहाँ पे 8 8 कैंसल, y मिल गया और यहाँ पे 8 दहाम 80, तो ये हमें 10 मिल गया। इसे मसावात 4 दे देंगे।
हमारे पास एक मसावात 3 है, x नफी y बराबर 4, और एक मसावात 4 है, x जमा y बराबर 10। तो हम तलबा अब आते हैं इन दोनों मसावात का मुशाहिदा कर लें। y में नफी है यहाँ पर जमा, तो इसका मतलब हम इन दोनों मसावात को अगर हम जमा करेंगे तो y कट जाएगा। इस तरह से हम जमा करने वाले हैं। तो मसावात 3 लिख लेते हैं, मसावात 4 लिख लेते हैं और दोनों को जमा कर दे, क्योंकि हम इसे जमा करने वाले हैं। जो जमा करेंगे तलबा, इसके बाद देखिए नफी वाई और जमा वाई ये कट गया और यहाँ पर आपको कोई वाई का रुकन नजर नहीं आ रहा। जमा 1x और 1x जमा 2x, 4 में 10 जमा किए 14 हो गए। 2x के साथ ज़रब है, 14 को तकसीम करेगा, 2 सत्ते 14 हो गया। x बराबर 7 मिल गया। मसावात 4 में आप इसे रख सकते हैं। मसावात 4 क्या है उसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर। मसावात 4 है x जमा वाई बराबर 10। ये मसावात 4 है। x की कीमत 7 मालूम हुई, आप यहाँ पे रख सकते हैं। 7 यहाँ पे लेफ्ट साइड में जमा है, राइट साइड में आया तो नफी हो गया। 10 में से 7 गए 3। अब आपने x की कीमत 7 मालूम किए, x की जगह 7, y की कीमत 3, दी हुई मसावात का हल हो गया। उम्मीद है तलबा आपने तमाम सवालात की वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी अगर दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमने ये सवाल को समझने में दिक्कत हुई है, तो इंशाअल्लाह हम और भी वीडियो बना करके इसकी वजाहत के साथ आपको अपलोड कर देंगे। आप वहां से इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर आपको तमाम सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया है तो ज़रूर आप इस वीडियो को नेकी के इरादे से अपने अजीज तलबा, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपका मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये ज़रूरी नहीं है तलबा। हम आप तक इल्म पहुँचा रहे हैं, आप दूसरों तक पहुँचाइए। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।